प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग प्रभु में बड़े होंगे। परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए पहुंचा है, जो परमेश्वर ने मुझ तक बातें पहुंचाई है और वचन पहुंचाए हैं। और परमेश्वर आप लोगों से, अपने परमेश्वर मसीह घराने से, इजराइलियों से परमेश्वर कुछ बात करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बातें आई हैं परमेश्वर आप लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों की बुद्धि को खोले। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो हमारे और आपके जीवन से। लेकिन आप लोग ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की प्रजा खराब हो गई है। परमेश्वर के लोग खराब काम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते आप लोग। आइए देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं वचन में। सुनिए, सारे मसीह समाज सुन लीजिए। यदि ये किसी और के लिए कहा जाता तो वो इन बातों को समझते और उस पर चलते भी। लेकिन आज मसीह घराना, परिवार, मसीह समाज पाप पे पाप कर रहा है और उस पे से परमेश्वर की सुरक्षा की दीवार उठ रही है। और परमेश्वर ने मुझे साफ साफ बोला है कि मैं दीवार को उठाने जा रहा हूं। दीवार क्या होती है? चलिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगी ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। और मैं आपको वचन के साथ बात करने जा रही हूं, जो परमेश्वर की ओर से बातें आई। आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। इस बात को सुनिए फिर कि परमेश्वर ने क्या पहुंचाई है मेरे द्वारा आप लोगों तक बातों को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम घर बनाते हैं तो हम बाउंड्री क्यों खींचते हैं? हम क्यों दीवारों को बड़ी बड़ी बनाते हैं? सीधी सिंपल सी बात है, ताकि बाहर का कोई इंसान अंदर ना आ जाए। और हम कई लोग कैमरे भी लगवाते हैं कि भाई हम उस पर हर एक चीज को ध्यान रख सके, देख सके कि कौन हमारे घर में आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन दीवार फांद के आ रहा है। देखिए, दीवार हम इसलिए बाउंड्री को बनाते हैं ताकि कोई भी चीज या चोर चकर्रे या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा गुंडा या डाकू या कोई भी ऐसे आए ना। अगर वो आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, दीवार अगर फांद के आएगा तब भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दीवार हमारी सुरक्षा के लिए होता है। ये तो संसार की बात हो गई। ठीक है, ये संसार की सुरक्षा के लिए बात हो रही है। अब आपकी आत्मा और आपके जीवन के बारे में परमेश्वर, यदि परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर मसीह समाज के ऊपर से अपनी सुरक्षा की दीवार हटा लेंगे तो आपको कौन बचाएगा? अगर आपकी प्रार्थना ही परमेश्वर ना सुने, आप लोग चर्च जाए, आप लोग उपवास करें, क्योंकि परमेश्वर बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता है, जो कि मसीह समाज ऐसा नहीं कर रही है। परमेश्वर का वचन पहुंचा है, ये मसीह समाज ऐसा नहीं कर रही। मसीह समाज पाप और दुष्टता में एकदम पूरी तरीके से उतारू है। तो परमेश्वर का वचन सुन लीजिए। जब दीवार, अगर हमारे घर की दीवार या बाउंड्री टूट जाती है तो इजिली चोर अंदर आ सकता है और हमें घात कर सकता है। चाहे वो कमरे की दीवार टूट जाए तब भी चोर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके जीवन में अगर घर का या बाउंड्री का दीवार टूट जाएगा तब भी चोर आएगा। चारों तरफ से आने की संभावना है, संभावना नहीं, पक्का आएगा चोर। अगर आपके ऊपर से परमेश्वर अपना बलवंत हाथ हटा ले, अपनी सुरक्षा हटा ले, तो चोर कौन है? ये आत्मिक लड़ाई के बारे में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अगर प्रभु हटा ले तो आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं आक्रमण करेंगी। आपके अय्यूब के लिए परमेश्वर, उसने क्या कहा था? शैतान ने यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाके कि तू अपना बाड़ा हटा ले। बाड़ा हटा लेगा परमेश्वर तो आराम से शैतान आप पे आक्रमण करेगा और आपको नष्ट कर देगा। और ऐसे में क्या होगा? परमेश्वर, ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे लोग तो छोड़ के भाग ही जाएंगे, क्योंकि लोग तो यही कर रहे हैं, मसीह समाज यही कर रहा है। देखने के लिए तो आप लोग पश्चाताप करते हैं और 2 दिन बाद फिर वही गंदे काम करने लग जाते हैं। तो चलिए, होशे की पुस्तक से परमेश्वर बातें करने जा रहा है। आज अपने गुनाहों की आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाइए। नहीं तो अगर परमेश्वर ने अपनी दीवार हटा ली, अपनी सुरक्षा की दीवार हटा ली, तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। मनुष्य क्या बचा पाएगा? क्योंकि सब कुछ तो करने वाला परमेश्वर है, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, सब कलीसियाओं से, सारे पासवानों से, सारे सेवकों से परमेश्वर बात कर रहा है कि आप लोग बिगड़ गए। होशे जो
परमेश्वर की प्रजा के ऊपर बहुत ही ध्यान देता था और उसको बहुत चिंता होती थी। आइए पढ़ के सुनाती हूँ। और इसने इस प्रेम को किस तरह से बताया है ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जीवितों के पास इस वचनों को भेजे। होशे ने इस अविश्वास को एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ अपने निरर्थक विवाह के द्वारा बड़े साहस पूर्वक दर्शाया था। जिस प्रकार उसकी पत्नी गुमेर उसके प्रति विश्वासघाती बन गई। गुमेर जो थी होशे के प्रति ईमानदार नहीं थी तो वो परमेश्वर की, लेकिन वो ईमानदार नहीं थी। उसने सारे गंदे काम किए जो नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा परमेश्वर ने बच्चे हुए जन्मे, लेकिन उसने गंदे काम किए और उसने अपने पति के प्रति धोखेबाजी की और दूसरों के संग जाके उसने व्यभिचार किया। अब इस ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्या लिखा है, विश्वासघाती बन गई थी उसी प्रकार। अब यहाँ पे अब ये गुमेर तो दर्शाया गया गुमेर को, ठीक है। अब लिखा है इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों ने प्रभु को त्याग दिया है। जिस प्रकार गुमेर ने अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही, आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। आप लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। आप लोग गुमेर की तरह ही पाप कर रहे हैं। जिस प्रकार उसने अपने पति को छोड़ दिया था, उस प्रकार आज आपने अपने परमेश्वर को छोड़ के आप लोग दूसरी जगह भाग रहे हैं। आप लोग सारे पाप कर रहे हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग चोरी कर रहे हैं, आप लोग डाका डाल रहे हैं, आप लोग विधवाओं के घरों को तोड़ रहे हैं, आप लोग व्यभिचार कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब बाइबल कह रही है। और मेरे अंदर से जो पवित्र आत्मा बोल रहा है वो इन बातों को बता रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं किसी से, अपनी प्रजा से पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ समर्पण किया है उसे। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर का त्याग दिया, इसके कारण इजराइल पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा। हमने परमेश्वर को त्याग दिया। आज आप लोगों ने परमेश्वर को, इजराइल के घराने ने परमेश्वर को त्याग दिया, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप आप पे पड़ेगा। अगर आप बच्चे थे तब तक तो हम बच्चों को समझाते हैं, और यदि बच्चा सियाना हो जाता है उसको हम समझाते नहीं हैं, उसे हम ताड़ना देते हैं, उसे हम अच्छे से समझाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, परमेश्वर का दंड पड़ेगा। पर देखिए फिर भी परमेश्वर यहां बोल रहा है, पर अंत में अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का अंत प्रेम विजय होगा और वह इस जाति को फिर से स्वीकार कर लेगा, अपने साथ इसके संबंध को पुनः स्थापित करेगा। यह प्रेम इन भावुक शब्दों में व्यक्त किया गया है, हे प्रेम मैं तुझसे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। देखो जब यहोवा ने होशे से कहा, होशे के द्वारा पहल बातों की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। देखिए वो थी तो परमेश्वर की, लेकिन काम उसके वेश्या से दे। लेकिन अब यहाँ पे हम दूसरे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला, फिर यहोशे से बोला, यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसे स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी हो, पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसकी भांति यद्यपि इजरायली पराय देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। देखिए अब यहाँ पे जो असली व्यभिचारिणी है, तो प्रभु क्या बोल रहे, जो असली व्यभिचारिणी है, जो रियलिटी में पापी हैं, जिन्होंने, जो प्रभु को जानते नहीं है, अगर उनको परमेश्वर इन वचनों को बताएगा, पहुंचाएगा, वो प्रेम करेंगे। यहाँ पे इजराइलियों की हो रही, यहूदियों ने प्रभु पे विश्वास नहीं किया, यहूदियों ने पाप किया, सारे को कर्म किए। और अन्य जातीय, हम लोग अन्य जातियों में से आते हैं, और हम भी अब इजराइल ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को यही नाम दिया है। तो देखिए परमेश्वर आपसे बोलना चाह रहे हैं, सुरक्षा की दीवार परमेश्वर की प्रजा पे से उठ रही है। परमेश्वर ने मुझे जब दर्शन में स्वप्न दर्शन के द्वारा दिखाया, मुझे बोला, पूनम
मैं दीवार उठा रहा हूं। परमेश्वर लोगों के कामों को ऐसा बंद कर देंगे कि वो खोल नहीं पाएंगे। तब लोग रोते हुए परमेश्वर के पास आएंगे, रोते हुए परमेश्वर के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, फिर परमेश्वर आप पे दया करेगा। लेकिन ये निश्चय होना है। देखिए, अंगूर, अच्छे अंगूरों में खराब अंगूर होंगे तो हम खराब अंगूर को निकाल के फेंक देंगे, अच्छे अंगूरों को हम रखेंगे। परमेश्वर अपनी प्रजा को बता रहे हैं, अच्छे लोगों को परमेश्वर रखेगा, जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, रात दिन उसकी आज्ञा को मानते हैं। लेकिन खराब को परमेश्वर कुचल देगा, खराब अंगूरों को परमेश्वर फेंक देगा, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। और मसीह समाज हर एक पाप कर रहा है। क्या लिखा है, मैं यिजकेल की पुस्तक से भी पढ़ना चाहूंगी, यिजकेल 3 अध्याय उसकी 7 आयत से। परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। परमेश्वर के लोग मेरे नहीं सुन रहे। आप प्रभु की नहीं सुनते तो आप मेरी कैसे सुन सकते हैं? आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो आप मेरी कैसे सुनेंगे? लिखा है, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ है। मतलब ढीठ का नाम दे रहा है परमेश्वर। और आज मसीह समाज ढिठाई पे सवार है, ढीठपन कर रहा है। हालेलुया। पश्चाताप करने का समय है। परमेश्वर अपनी प्रजा को दंड देने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे इतना ही बोला है। फिर भी परमेश्वर बोलते हैं, मत्ती 9:10-13 में लिखा है, बहुत सारे जो पास्टर सेवक हैं, बहुत सारे पापियों को बोल के ऐसे उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, जितने भी पापी लोग सुन रहे हैं, मैं भी एक पापी थी, परमेश्वर ने मुझ पे दया करी है। यशायाह 1 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, हमारे पाप यदि लाल रंग के भी क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाह रहे हैं। और जितने लोग भी मेरी सुन रहे हैं, आपके बहुत भयानक पाप हैं, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। मत्ती 9:10-13 में लिखा है, पापी के साथ खाना खाते थे प्रभु। और जो गुरु थे, जो फरीसी और सब यहूदी वगैरह थे, वो परमेश्वर से बोलते, ये तो चुंगी लेने वालों को, पापियों के संग खाना खाता था। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर धर्मियों को नहीं, पापियों को ही बुलाने आया है। परमेश्वर अगर बहुत बड़ा कोई पास्टर है तो ये मत सोचिए, आपको जो भी निर्बल और कमजोर मनुष्य सुन रहे, ये मत सोचो कि अगर कोई पास्टर है तो उसका ही उद्धार होगा। नहीं, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा, वस्त्र हमारे चरित्र को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को दर्शाता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, उसको जीवन का वृक्ष मिलेगा। कोई पास्टर हो या कुछ भी हो, उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई पास्टर परमेश्वर के भय में नहीं चल रहा है तो निश्चित दंड पाएगा। मैं नहीं बोल रही, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा, परमेश्वर का वचन यही बोल रहा है। और आज परमेश्वर का घराना परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं और मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी, जो धर्मी लोग हैं, पाप ना करें, पाप करना छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो ले, पश्चाताप करें। और हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर की जरूरत है। इस संसार में पाप तो है और परमेश्वर सब चीजों से घृणा करता है। इस संसार में क्या हो रहा है? खून हो रहा है, परमेश्वर ने मना किया है। झूठ बोला जा रहा है, छल से पैसे कमाए जा रहे हैं, बुराई की जा रही है, दया नहीं किया जा रहा है, लोगों पे दया नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर सबको दंड देगा। तब सब लोग परमेश्वर के पीछे, ये संसार परमेश्वर के सामने हाथ फैला के विनती करेगा। परमेश्वर मुझे ऐसा दिखा रहे हैं, परमेश्वर के सामने संसार विनती करेगा, रोएगा, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जो भयानक है। और परमेश्वर न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर, और परमेश्वर के आगे हर एक मनुष्य जाति अपने घुटने टेक देगी। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज ही अपने गुनाहों को क्षमा मांग लीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए और प्रभु के पीछे हो लीजिए। यूहन्ना 15 अध्याय में ऐसा क्या लिखा है?
परमेश्वर, आइए प्रभु के पीछे हो लीजिए। देखिए, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में, जो परमेश्वर पे, जो यीशु मसीह विश्वास करता है और वो नहीं फलता, वो फल नहीं लाता, अच्छे फल नहीं लाता, उसे वो काट डालता है। लिखा है उसे वो काट डालता है। जो डाली उसमें नहीं फलती। यदि आज हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके संग जुड़े हुए, फिर भी हम अच्छे फलों को नहीं ला रहे हैं, फिर भी हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो प्रभु काट डालेंगे। अगर आप चेतावनियों को नहीं सुन रहे हैं, आप बात को नहीं मान रहे हैं प्रभु का, तो निश्चय है, क्योंकि इंसान जो बीज बोता है वही पेड़ होता है ना, काट डालता है। अब यहां पे एक बात और लिखी है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली फलती है, जो प्रभु पे विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मान के पश्चाताप वाला जीवन जी के, अच्छा जीवन जी के, पश्चाताप करके प्रभु के पीछे हो लेता है, निश्चय है वो और फलेगा और आशीषित होगा, वो बढ़ेगा। अगर आज आप ये सुन रहे हैं कि आप बढ़ते जाएंगे, यदि आप पाप कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आए प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु तो क्षमा कर ही देंगे क्योंकि वो दयालु हैं, वो तो कर ही देंगे, लेकिन जो आपने किया है उसका भुगतान भी भरना ही पड़ता है। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के अनुसार काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के लिए काटेगा। तो अब आप किस लिए बो रहे हैं? अब यहां प्रभु ये भी बोल रहे हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु आपको क्षमा करना चाह रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, आपके पाप चाहे जितने भी भयानक हो, प्रभु से पश्चाताप करेंगे, प्रभु क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है। वचन में ऐसा ही लिखा है ना, लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि हम प्रभु के संग एक साथ नहीं चलेंगे, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, तो निश्चय है कि हम सड़ जाएंगे और हमें कीड़े लगेंगे और हम खत्म हो जाएंगे। अनंत जीवन के पास आइए, अनंत जीवन की लालसा कीजिए। हालेलुया। इस संसार से सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। परमेश्वर के पीछे हो लीजिए, पाप की क्षमा मांगिए, क्योंकि अब आप कुछ दिन में खुद ही देख लेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। पवित्र महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूं कि तेरी इच्छा हमेशा पूरी हो। क्षमा मांगिए, प्रभु के पीछे हो लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहते हैं। आपके पाप चाहे जितने भी भयानक क्यों ना हो, प्रभु आपको क्षमा कर देगा। परमेश्वर के पीछे जब हो लेंगे तो निश्चय है परमेश्वर आप पे दया करेंगे। भय उपजा देने वाली आत्मा निकल गई है। परमेश्वर का भय मानिए। मसीह लोगों, परमेश्वर का भय मानिए। जब आदम हवा ने पाप किया तो निश्चय है कि वो प्रभु की उपस्थिति से निकाल दिए गए थे। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में काम के लिए नहीं रखा था, फिर परमेश्वर ने हटा दिया था उनको। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। याकूब पाप कर रहा था, परमेश्वर से लड़ाई भी हुई, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर ने उसे क्षमा, परमेश्वर से क्षमा मांगी। और होशे की पुस्तक से जैसे कि हमने सीखा है इस बात को, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। होशे ने अपनी पत्नी को छोड़ नहीं दिया। फिर से वो गया अपनी पत्नी के पास
और उसको लेके आया, उसने शत्रुओं से छुड़ाया। परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करेगा। आप आज नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, विपत्ति आएगी उसके बाद मानेंगे, लेकिन मानेंगे ज़रूर। प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है। सच्चा जीवन जियो, और जो मेरी इस बात को समझेगा, लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी ना पछताऊंगा। देखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब इस संसार में भयंकर पाप ही था, यहूदियों पे कैसे सताव था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यहूदियों ने ना सुना तो अन्य जातियों को परमेश्वर ने चुना, और अन्य जातियों में से ही हमें। और परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, और हम सच्चे परमेश्वर को जान गए। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपका साथ देंगे। यदि आप पाप से मन को मोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने मन को फेर दीजिए पाप से, परमेश्वर के पीछे हो लो, और पवित्र आत्मा जब आप पे होंगे तो आप सत्य को जानेंगे। सत्य मार्ग जीवन यीशु है, यीशु के पीछे हो लीजिए। प्रभु की महिमा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ तूने बोला मैंने तेरे लोगों के पास पहुंचा दिया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपका ये वचन हर एक कोने कोने तक पहुंचे, खुदा तेरे लोगों तक पहुंचे। प्रभु ने बोला, मेरी प्रजा के पास ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। संसार का जो शैतान है, जो आप लोग को लालच दिखा के अपनी ओर करता है। आज जवान लड़के लड़कियां जानबूझ के कीचड़ में, निराशा में गिर रही हैं, जानबूझ के अपने वस्त्रों को गंदा कर रही हैं, अपने जीवन को, अपने चरित्र को गंदा कर रही हैं, बेफजूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेल रहे हैं, जो कि परमेश्वर के लोगों को पवित्र बनना है। परमेश्वर ने बोला, तेरा बिछौना गंदा ना हो। ओ पिता, परमेश्वर सबको समझाना चाह रहे हैं। ये चेतावनी थी जो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी, जैसे योना नबी के द्वारा पहुंची थी। प्रभु की महिमा हो। प्रभु दुखी है, परमेश्वर दुखी है, क्योंकि आपके हठी मन के कारण परमेश्वर पे सुरक्षा की दीवार हटा रहे। प्रभु की महिमा। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।